शिकरवार एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल को समझने से पहले मैंने एक वीडियो नाउन के लिए डाला हुआ है। उस नाउन के वीडियो को ढंग से देखें, उसको समझें। अगर आपको नाउन समझ में बेहतर तरीके से आ गई है तो आर्टिकल को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? इसका यूज होता है नाउन के पहले। हमेशा आर्टिकल नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें द का प्रयोग सीखते हैं हम, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए या एन का प्रयोग सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको द का प्रयोग बताऊंगा। द का प्रयोग समझने के लिए हम इस प्रकार से समझते हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी को दायरे में रख कर के इस टॉपिक को समझेंगे। मान लो किसी बच्चे ने जन्म लिया। कोई भी बच्चा जब दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही वह किसी न किसी जाति से, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी वंश से जुड़ जाता है। स्वाभाविक तौर पर जन्म लिया बच्चे ने, उसकी कोई न कोई जाति होगी जिस जाति में उसने जन्म लिया। किसी न किसी धर्म में जन्म लेता है, किसी न किसी वंश में जन्म लेता है। जाति, धर्म, वंश के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग। अब जब धर्म होगा तो वो किसी धर्म ग्रंथ को भी पढ़ेगा। किसी क्षेत्र में जन्म लेगा तो साम्राज्य के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य है ना, एम्पायर शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। जन्म लेते ही उसके मुंह में पानी डाला जाता है, तो वे स्थान जहाँ जल के भंडार मिलते हैं, जल भरा रहता है, उन स्थानों के पहले द का प्रयोग होता है। नदी, झील, झरने, तालाब, सागर, महासागर, इनके पहले द का प्रयोग होता है। जलप्रपात, खाड़ी, बंदरगाह। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, सार्वजनिक स्थानों पर जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने के बाद तो उन सार्वजनिक स्थानों के पहले द का प्रयोग होता है। बैंक है, पार्क है, स्टेशन है, इनके पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग। थिएटर है, द का प्रयोग होता है। ऐतिहासिक, बच्चा बड़ा होता है तो घूमने निकलता है। ऐतिहासिक किले, इमारत, भवन, हवेली, पर्वत, रेगिस्तान, इनके पहले द का प्रयोग। बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं। एडमिशन कराने के बाद जब वो पढ़ने लगता है ना, तो पढ़ने के बाद में अपना कोई प्रोफेशन चुनता है वो, तो भिन्न भिन्न प्रोफेशंस के पहले द का प्रयोग होता है। अगर बच्चा सैनिक बनना चाहता है, सेना में जाने का इच्छुक है, तो सेनाओं के नाम के पहले द का प्रयोग। अगर बच्चा राजनीति में उतरना चाहता है तो राजनीतिक दलों के नाम के पहले प्रयोग द का प्रयोग। किसी संगठन से जुड़ता है, संगठन के नाम के पहले द का प्रयोग। अब कानूनी लड़ाई झगड़े होते हैं तो जो समझौते होते हैं उनके पहले द का प्रयोग। युद्ध होते हैं उनके पहले द का प्रयोग। ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो ऊंचे पद पर, बड़े पद पर पहुंचने के बाद मैनेजर बना, लॉ ऑफिसर बना, कुछ भी बना, जज बना, इसके पहले द का प्रयोग। कलेक्टर, एसपी, उच्च पदों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अगर बच्चे की संगीत में रुचि है तो किसी वाद्य यंत्र को बजाता है तो बजाने के संदर्भ में जब वाद्य यंत्र आता है तो द का प्रयोग होता है। कुछ बच्चे आलोचना करते हैं, आलोचक बनते हैं, तो दो लोगों की
या तो आलोचना की जाए या उनकी तुलना की जाए, दो प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन की जब तुलना होती है तो सेकंड वाली जो नाउन आती है उसके पहले द का प्रयोग होता है। दूसरे व्यक्ति के साथ जब तुलना होती है तो द का प्रयोग होता है। अब मान लो वो विदेश भ्रमण गया, तो ऐसे देश जो यूनाइटेड या यूनियन शब्द से बने उनके पहले द का प्रयोग होता है। किसी द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। पर्वत के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। रेगिस्तान के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अगर आगे देखें तो बच्चा अखबार भी पढ़ता है, तो अखबार के पहले द का प्रयोग। किसी दिशा में घूमने गया, दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग। ग्रह, नक्षत्र और तारों के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे रेगुलर तथ्य कौन कौन से हैं इसके। देखिए, द का प्रयोग यहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि द का प्रयोग कहाँ होता है। द का प्रयोग किसी वंश, जाति, धर्म, धर्मग्रंथ, साम्राज्य के पहले, सार्वजनिक स्थान के, ऐतिहासिक भवन, इमारत, हवेली, किले और है ना, सेनाओं के नाम के पहले, राजनीतिक दल के नाम के पहले, कानून, झगड़े, समझौते के पहले, ऊंचे पदों के नाम के पहले, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द, तकनीकी आविष्कारों के पहले द। अगर मान लो आपका बच्चा कोई साइंटिस्ट वगैरह बना, उसने कोई आविष्कार किया, तो आविष्कार के पहले द का प्रयोग होता है। यूनियन या यूनाइटेड शब्द लगे हुए जो देश हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। किसी संगठन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द्वीपीय देश हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अखबार है, दिशा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। रेगुलर फैक्ट्स के तहत अब इनके उदाहरण सहित इसको पढ़ेंगे। उदाहरण देखते हैं। जाति, धर्म, धर्मग्रंथ और साम्राज्य के नाम के पहले द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब देखिए, काउ संपूर्ण के अर्थ में इस्तेमाल हुआ है कि सब गाय उपयोगी हैं। तो जाति बता दी गाय की, यहाँ गाय की एक गाय की नहीं, मतलब सारी की सारी गाय। ऐसे ही द सरमाज, इसमें अपोस्ट्रोफी बाई मिस्टेक लग गया है, तो सरमाज, जाट्स आर ब्रेव, है ना। सरमाज आर माई नेवर, शर्मा परिवार मेरा पड़ोसी है। सरमाज का मतलब यहाँ शर्मा परिवार से है ना, वह परिवार जिसमें सभी शर्मा लोग रहते हैं। द हिंदूज धर्म का नाम है ये। रामायण धर्म ग्रंथ का नाम है। गुप्ता वंश का नाम है, गुप्त वंश। मुगल एम्पायर मुगल साम्राज्य का नाम है ये, है ना। उसके बाद अगला, नहर, नदी, झील, झरने, तालाब, सागर, महासागर, खाड़ी, बंदरगाह, धारा, जलप्रपात, इनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, गंगा नदी, द यमुना, सुएज नहर, द राणा प्रताप सागर डैम का मतलब बांध, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जो है ना। हडसन की खाड़ी के पहले, सभी खाड़ियों के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन हडसन की खाड़ी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। सार्वजनिक स्थानों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे ऐतिहासिक किले, भवन, इमारत, हवेली, पर्वत श्रृंखलाएं और रेगिस्तान, इनके पहले द का प्रयोग होता है। द रेड फोर्ट, ताजमहल, द पटवों की हवेली, ये जैसलमेर में है। द म्यूजियम, द पार्क, द थिएटर, द स्टेशन,
है ना। द बस स्टैंड, द रेड क्रॉस सर्किल, मुख्य मुख्य चीज़ें जो होती हैं, सार्वजनिक स्थान होते हैं, उनके पहले द का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, सेनाओं के नाम, राजनीतिक दलों का नाम, अखबार, समझौते, पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाएँ, रेलगाड़ियों का नाम, जहाज़ों का नाम, युद्धों का नाम, इनके पहले द का प्रयोग होता है। द आर्मी, द नेवी, द सीआईएसएफ, सेना हो गई। बीजेपी, कांग्रेस, आप, राजनीतिक दल हो गया। पूना पैक्ट, शिमला एग्रीमेंट, दैनिक जागरण, अखबार हो गया। पूना पैक्ट, शिमला एग्रीमेंट, समझौता हो गया, है ना। मर्दर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। द बोइंग 275 ये जहाज़ का नाम है। द टाइटैनिक ये जहाज़ का नाम है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युद्ध है, युद्ध के पहले, है ना। इंडो चाइना वॉर, भारत और चीन का युद्ध। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है दिशा, ग्रह, नक्षत्र, तारे और आविष्कारों के नाम के पहले द ईस्ट, द जुपिटर, द सन, द मून, ये ग्रह नक्षत्र तारे हो गए। ईस्ट दिशा हो गई, जुपिटर क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट साउथ दिशा होती हैं। जुपिटर, मार्स, अर्थ ग्रह हो गए। द सन, मून तारे हो गए। इसके बाद आविष्कार, हु इन्वेंटेड द रेडियो। अब रेडियो के आविष्कार के बारे में कहा है, किसने आविष्कार किया, तो रेडियो के आविष्कार के लिए शब्द आया, इसलिए यहाँ पर द आ गया, है ना। द व्हील वाज इन्वेंटेड इन 25th BC, 2500 BC, तो 2500 साल पहले पहिए का आविष्कार हुआ, है ना। अब देखिए, ये जैसे रेडियो वाला उदाहरण है ना, अगर ये तो आविष्कार के लिए आया है, अगर आप दूसरे संदर्भ में रेडियो का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने रेडियो ख़रीदा है, आई हैव बॉट अ रेडियो, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, किसी भी प्रकार से आप रेडियो का इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो वहाँ पर जर्नली ए या एन का प्रयोग, एक का या एन का प्रयोग होगा, लेकिन आविष्कार के संदर्भ में हमेशा द का ही प्रयोग होगा। कंडीशनल है, द दूसरे संदर्भ में भी आ सकता है, लेकिन आविष्कार के लिए तो हर हाल में द का प्रयोग होगा। वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए द का प्रयोग, आई लाइक टू प्ले, प्ले के बाद फ्लूट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ द आएगा। इस वाक्य में देखो, डू यू नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, तो प्ले वर्ब है और ये हारमोनियम आया है, इसलिए प्ले के अनुसार द का प्रयोग होगा। पियानो, गिटार, सितार, इनका प्रयोग जब भी बजाने के संदर्भ में होगा तो द का प्रयोग होगा। इसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसमें मोस्ट या ईएसटी लगा हुआ होता है, वह एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसमें मोस्ट या ईएसटी लग करके उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। ऑर्डिनल नंबर होता है, कौन सा होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। अब ही इज द बेस्ट, अब देखिए बेस्ट के पहले बेस्ट बॉय, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया बेस्ट बॉय, तो यहाँ पर द का प्रयोग हो गया। यू आर द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के पहले द का प्रयोग हो गया। द प्लस ईएसटी या मोस्ट लग के सुपरलेटिव डिग्री बनती है। द के बाद द कहाँ आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के पहले द का प्रयोग होता है ना। या तो ऐसे लिखा आ जाए इंग्लिश में फर्स्ट, सेकंड, या फिर 1 2 के ऊपर फर्स्ट, सेकंड ऐसे लिख के आ जाए, काउंटिंग के बेस पे, नंबरिंग बेस पे। डबल कंपैरिजन में अगर परिणाम आता है तो द का प्रयोग होता है, जैसे द मोर यू अर्न, जितना तुम कमाओगे, द मोर यू लर्न, उतना अधिक सीखोगे। द हायर यू गो, द कूलर यू फील ऑन द माउंटेन्स, चट्टानों पर जितना आप ऊंचा जाओगे उतना ज़्यादा ठंड महसूस करोगे। नवा, यदि कोई एडजेक्टिव नाउन की जगह आए तो, अर्थात जब
अकेला एडजेक्टिव आए और नाउन नहीं आए, नाउन को रिप्लेस करके अकेला एडजेक्टिव आता है तो द का प्रयोग होता है। द पुअर, द ऑनेस्ट, द वर्चुअस, द स्ट्रॉन्ग, यू शुड हेल्प द पुअर। अब देखिए यहाँ हेल्प आ गया है ना, हेल्प के बाद पुअर, अब पुअर पीपल होना चाहिए था, पुअर अकेला आया है, पुअर अकेला आया है, इसका मतलब पुअर पीपल, पीपल को इंडिकेट कर रहा है, पीपल शब्द लिखना वाजिब नहीं समझा, उसको नाउन की जगह पर पुअर को यूज किया है एडजेक्टिव को, इसलिए इसके पहले द आया। द स्ट्रॉन्ग आर काइंड, स्ट्रॉन्ग शब्द एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, द लगा देंगे। द इंटेलिजेंट हेल्प द पुअर, इंटेलिजेंट शब्द एडजेक्टिव है, उधर पुअर शब्द भी एडजेक्टिव है, दोनों नाउन के रिप्लेस कर रहे हैं, द लगा दिया। द ब्लाइंड फाउंड गिल्टी, अंधा, अंधा दोषी पाया गया, अंधा कौन, अंधा व्यक्ति है ना, एडजेक्टिव है, द लगा दिया। इसके बाद दो प्रॉपर नाउन की तुलना करने पर देखिए, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है, इसलिए शेक्सपियर के पहले क्या आ गया, द आया। भीलवाड़ा इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भीलवाड़ा और मैनचेस्टर की तुलना की है, भीलवाड़ा से जब मैनचेस्टर की तुलना की है तो मैनचेस्टर के पहले द लगा दिया, जिससे तुलना की जाती है उसके पहले द का प्रयोग होता है। विशेषता बताने के लिए, ही इज ए हरिश्चंद्र, किसी व्यक्ति की तुलना, किसी प्रोनाउन की तुलना किसी व्यक्ति से की जाए प्रोनाउन के रूप में, उसका सब्जेक्ट के स्थान पर जनरली प्रोनाउन होता है और किसी से तुलना की जाती है तो ए आई एन का प्रयोग होता है। यू आर अ सीता, कंपैरेटिव डिग्री में ऑफ द टू के पहले है ना क्या आता है, द। कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसमें ई आर या मोर लगा हुआ होता है। संजय इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, संजय इज़ द टॉलर, टॉलर शब्द ऑफ द टू के पहले एडजेक्टिव आया टॉलर, जो कि डिग्री में है, और डिग्री के पहले द का प्रयोग। नंदिनी इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स, नंदिनी इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स। अब कंपैरिजन हुआ है दो लड़कियों के बीच में, ऑफ द टू के पहले द का प्रयोग हो गया, मोर के पहले द लगा दिया क्योंकि मोर कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है। यूनियन या यूनाइटेड शब्द से बने जो देश हैं वो, और द्वीप समूह के नाम के पहले और किसी संगठन के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। द USA, द UK, द अंडमान्स, द निकोबार्स, द UNO, द USSR, द फिलीपाइंस, है ना। ऐतिहासिक दिन और घटना के लिए, द जलियांवाला बाग, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, द है ना, नरसंहार हुआ था, जीनोसाइड। रिपब्लिक डे, एनुअल फंक्शन डे, तो प्रमुख महत्वपूर्ण दिन है ना ये। पर्वत श्रृंखला और रेगिस्तान के पहले, द आल्प्स पर्वत, द हिमालय, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, है ना। नेक्स्ट है ऑल बोथ डबल, एग्जैक्टली और जस्ट के तुरंत बाद द का प्रयोग होता है। ऑल द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, जस्ट द राइट अमाउंट, सेम के पहले द का प्रयोग होता है। ही इज़ द सेम बॉय, सेम के पहले द आएगा। स्पेसिफाइड नाउन, स्पेसिफाइड नाउन कौन कौन सी हैं, जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी हुई हैं, एक नाउन इधर हो और एक नाउन इधर हो, तो इस नाउन के पहले आर्टिकल के रूप में द जरूर आएगा। ये नाउन दूसरी नाउन सामान्यतया कॉमन हो गई, और पहली नाउन चाहे मटेरियल हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो या कॉमन हो, इसके पहले द आएगा। द वाटर ऑफ दिस बोतल, अब देखिए बोतल शब्द कॉमन नाउन है,
वाटर, जो वाटर होता है वो कौन सी नाउन होती है? मटेरियल। मटेरियल नाउन के पहले सामान्यतः ए या एन नहीं लगाते, लेकिन ऑफ के साथ में इस्तेमाल हुई है, इसलिए द का प्रयोग होगा। जजमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन मिस्टर कुमार के साथ प्रॉपर नाउन के साथ जुड़ करके आई है। मैंने कहा था सामान्यतया कॉमन आती है, दूसरी भी आती है, इसलिए मैंने कंफर्म नहीं कहा कि कॉमन ही आएगी इधर। तो यहाँ प्रॉपर नाउन है और ये कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट। इधर कोई भी नाउन आए इसके पहले द का प्रयोग होगा। द एयर ऑफ कूलर, तो कूलर कॉमन नाउन है और एयर क्या है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर भी इसके पहले द का प्रयोग हो गया। द आइज ऑफ यू, द आइज ऑफ यू, द का प्रयोग हो गया। फ्रेंड के पहले डांस शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, ये डांस नृत्य के संदर्भ में नाउन है यहाँ पे। अब नाउन है तो द का प्रयोग होगा। कलेक्टिव नाउन जब ऑफ के साथ आती है तो सामान्यतया ए का प्रयोग होता है। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अगर किसी वस्तु के रूप में हो, अर्थात प्रॉपर नाउन का अगर कोई नाम होता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। द पूजा एक्सप्रेस, द सैलो चेयर नाम है वस्तु का। जब भी वस्तु का कोई नाम निर्धारित होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। उस अगला नियम, लाइब्रेरी, होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर, क्लब, सिनेमा हॉल्स और म्यूजियम्स। लाइब्रेरी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स और म्यूजियम्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द अशोका लाइब्रेरी, द सन सिटी होटल, द अमित फूड कॉर्नर, द अप्सरा थिएटर, द लॉयंस क्लब, द भगवान टॉकीज। भगवान टॉकीज सिनेमा हॉल का नाम है, द का प्रयोग होगा। अन्य सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले किसका प्रयोग होगा? द का। जैसे जू शब्द आ जाए खुद में तो द आएगा। स्टेट बैंक, द स्टेट बैंक। बॉटनिकल गार्डन, द बॉटनिकल गार्डन। नेशनल हाईवे, द नेशनल हाईवे। किंतु इनका नाम अगर प्रॉपर नाउन के रूप में हो, जैसे नेशनल हाईवे 21, तो द नेशनल हाईवे नहीं आएगा, NH-21 सीधा लिखा जाएगा, है ना। पार्क है कोई, जैसे नेहरू पार्क, गांधी पार्क, पार्क का नाम के साथ अगर व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है तो द नहीं आएगा। स्टेशन नाम का नाम, जैसे भरतपुर स्टेशन, जयपुर स्टेशन, पटना स्टेशन, गया स्टेशन, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद करते हैं बात इंडेफिनिट आर्टिकल की। इंडेफिनिट आर्टिकल जो चलता है वह चलता है हिंदी के स्वर और व्यंजन की ध्वनि के अनुसार। अगर किसी शब्द का उच्चारण का प्रथम अक्षर हिंदी के स्वर का है तो एन लगाएंगे, और उस शब्द का पहला अक्षर व्यंजन के रूप में उच्चारित होगा तो ए का प्रयोग होगा। का से क्या तक की अगर ध्वनि आएगी तो ए, और आ से ओ तक की ध्वनि आएगी तो एन का प्रयोग होगा। ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले होता है, जो कैसी होगी? काउंटेबल होगी। अगर मान लो नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है और यह नाउन सिंगुलर है और एडजेक्टिव है, तो ध्वनि एडजेक्टिव की देख करके ए या एन लगाते हैं। यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की ध्वनि के अनुसार ए या एन लगाते हैं। लगाते नाउन के लिए, लेकिन ध्वनि एडजेक्टिव पहले है तो एडजेक्टिव की ध्वनि को देखा जाता है
ओके। स्वर ध्वनि के पहले एलिफेंट, एली में पहला शब्द हो रहा है ए, है ना, तो ध्वनि स्वर की इसलिए एन लगा दिया। एग ध्वनि स्वर की इसलिए एन लगा दिया। आइज ध्वनि स्वर की इसलिए, ऐसे ही ऑरेंज ध्वनि स्वर की है तो एन लगाएंगे। एच से शुरू होने वाले कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एच साइलेंट होता है। जहाँ एच साइलेंट मोड में है वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। जैसे ऑनेस्ट मैन बोल दिया मैंने, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एच है वैसे तो, लेकिन मैन के लिए के पहले एडजेक्टिव ऑनेस्ट आया जो कि स्वर ध्वनि दे रहा है, इसलिए एन आएगा। आवर आ की ध्वनि है, ये एन आ गया। ए की ध्वनि है, एन आ गया। ऑनेस्ट ए की ध्वनि है, ओ आ की ध्वनि है, ओके। ऑनरेबल एन आ गया। ऑनरेरी एन आ गया। संक्षिप्त शब्दों के पहले MLA, इसमें ध्वनि किसकी है, ए की। RAS में आ की ध्वनि है, एन लगा दिया। STO एन लगा दिया। GM तो जी में ध्वनि किसकी है, जी ज की, इसलिए ए लगाया। वीडियो ध्वनि किसकी है, ध्वनि व की, इसलिए ए लगाया इसमें, व की ध्वनि है। और वह क्या होता है, व्यंजन होता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ई ओ या यू से शुरू तो होते हैं लेकिन वो ध्वनि व्यंजन की देते हैं। अब व्यंजन की ध्वनि देंगे तो ए का प्रयोग होगा। जैसे यूरोपियन में ध्वनि किसकी आ गई, य की। वन में ध्वनि व की आ गई। यू मिस भेड़ एक आ गया, इसलिए। यूनिवर्सिटी में य की ध्वनि है। यूटेंसिल में य की ध्वनि है। यूनिफॉर्म में य की ध्वनि है। यूनिट में य की ध्वनि है। यूनियन य की ध्वनि है। जब ध्वनि व्यंजन की है, भले ही अंग्रेजी के हिसाब से पहला अक्षर स्वर है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ध्वनि व्यंजन है तो। किसी का व्यवसाय बताने के लिए, घर परिवार में सभी सदस्य किसी न किसी व्यवसाय में जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो या जो भी हो। अगर हम किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय को बता रहे हैं तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे माई फादर इज अ फार्मर, ही इज ए डॉक्टर, माई फ्रेंड इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं व्यंजन है तो ए। शी इज अ डॉक्टर डी, डा की ध्वनि है, ए आएगा। एक या प्रति के अर्थ में। एट 50 किलोमीटर, आई रन बाई बाइक एट 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। 50 किलोमीटर एन आवर एट 60 रुपीज़। देखो ये उदाहरण है, पूरे सेंटेंस में लिखे हुए नहीं है, इनको ऐसे समझो। आई रन बाई बाइक एट 50 किलोमीटर एन आवर। ही सोल्ड पेट्रोल एट 30 रुपी अ लीटर, पर लीटर या अ लीटर, है ना। ₹66 की कोई चीज़ वस्तु मिल रही है, उसके लिए कह सकते हैं कोई चीज़, दिस क्लॉथ इज 3 रुपये पर मीटर, है। दिस थ्रेड इज 3 रुपये पर मीटर। थ्रेड मतलब होता है धागा। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। ए गर्ल नीड्स हेल्प, सिंगुलर कॉमन नाउन हो गई। ए चाइल्ड ऑलवेज लुक्स हैप्पी। ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल।
अब देखो वहाँ काव आया था, दा संदर्भ में आया था, सभी काव काव के संदर्भ में, है ना। ये एक सामान्य रूप में इस्तेमाल हुआ है, और जब संपूर्ण के लिए इस्तेमाल होता है तो दा का प्रयोग होता है, सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तो ए का होता है। एंड से जुड़ी दो नाउन एक यूनिट होने पर, ए डॉक्टर एंड ए फ्रेंड। ए डॉक्टर एंड ए फ्रेंड, जो डॉक्टर है वो मेरा फ्रेंड है, तो डॉक्टर और फ्रेंड एक ही नाउन है, एक ही आदमी है ये। सिंगर और डांसर एक ही आदमी है, इसलिए पहली नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल। एंड से जुड़ी दो नाउन अलग अलग होने पर दोनों के पहले आर्टिकल आता है। ए सिंगर ए डायरेक्टर, तो डायरेक्टर और सिंगर दोनों अलग अलग आदमी है, इसलिए दोनों के पहले ए का प्रयोग हुआ। दो उपाधियों की तुलना करने पर, दो उपाधि जैसे सनी देओल इज एन एक्टर देन ए पॉलिटिशियन। अब और सनी देओल राजनीति भी करता है ना, और सनी देओल राजनीति में भी है और अभिनेता भी है। तो किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है कोई भी इंसान, उसके बेहतरी को बताने के लिए तो दो कामों में तुलना हो गई, दो व्यवसायों में तुलना हो गई उसके, तो उपाधियों में तुलना अगर होती है ए या एन का प्रयोग होता है। अब एक्टर ए की ध्वनि है इसलिए एन आ गया, ये प की ध्वनि है इसलिए ए आ गया। आई एम अ टीचर देन ए डांसर, मैं एक डांसर से ज़्यादा ठीक टीचर हूँ, अर्थात वो तुलना हो रही है डांसर और टीचर की। इसके बाद सो एज टू एनफ, हाउ एडजेक्टिव होने पर तो इनके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद ए या एन का प्रयोग होगा। दिस वाज द टू डिफिकल्ट, टू और डिफिकल्ट टू आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद आर्टिकल। हाउ ब्यूटीफुल ये आ गया, उसके बाद आर्टिकल। वाइज एनफ के बाद आर्टिकल। सच ब्यूटीफुल ये उदाहरण दूसरा है, क्योंकि इसमें सच के बाद में तुरंत बाद ए लगाते हैं, ए आई एन लगाते हैं। नियम उसका ये रहा सच वाले उदाहरण का। अगला नियम, यदि सेंटेंस में क्वाइट सच, मैनी, रादर, हाफ और वाट दिया हुआ हो तो उसके तुरंत बाद आर्टिकल लगाते हैं। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आई हुई हो तो। वॉट अ ब्यूटीफुल सीन, सीन ये नाउन है, ब्यूटीफुल की ध्वनि वाह है इसलिए ए लगा दिया। सच एन अमेजिंग पिक्चर, पिक्चर के लिए आया है, क्या आया है, एन, अ की ध्वनि के अनुसार। ग्रिफिन वॉज ए रादर लॉलेस पर्सन, ये 10th क्लास की का उदाहरण है। देखिए रादर के बाद में नाउन आई है, पर्सन लॉ की ध्वनि है इसलिए ए लगा दिया। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, कुछ फिक्स फ्रेज हैं जिनमें ए या एन का प्रयोग होता है, उनको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इन ए हरी, इन ए मूड, इन ए टेम्पर, इन ए रेज, ऑब्लिक लगा के लिख दिया, ये एक ही है ना। इन ए डिलेमा, इन ए नटसेल, इन ए फिक्स, एट अ लॉस, एट एज अ रूल, टेक अ रिस्क, टेक अ हिंट, एट अ प्रीमियम, मेक अ नॉइस, टेल अ लाई, हैव ए पेन, हैव ए कोल्ड, इस प्रकार के उदाहरण है ये। भोजन के पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन भोजन के पहले एडजेक्टिव आ जाए कोई तो आर्टिकल ए या एन इस्तेमाल होता है। ए या एन के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद फूड, तो फूड के पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो ए या एन का प्रयोग होगा। इट इज़ अ नाइस फूड, फूड के पहले एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल। फर्स्ट लेटर की ध्वनि
स्वर होगी तो एन का प्रयोग होगा। अम्ब्रेला आ की ध्वनि है। एक्स अगली। उसके बाद प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए 6 मैन कमेटी, तो ए 6 मैन कमेटी, ए 6 मैन कमेटी। 5 years प्लान, ए 5 year प्लान। धन्यवाद दोस्तों। अब रह गया आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।